हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री राधे टैरोट। आज हम आपके लिए एक लव रीडिंग करने जा रहे हैं जिसमें कि हम आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस रिलेशनशिप की सिचुएशन है और क्या आगे हो सकता है। इसके साथ ही साथ हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे और यूनिवर्स के मैसेजेस और ब्लेसिंग्स के लिए भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स पहला ही कार्ड है यहाँ पर, और पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ये पास्ट की सिचुएशन दिखाई दे रही है जिसमें कि बहुत सारा स्ट्रगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में। एग्रेशन हो सकता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, और हो सकता है कि एक दूसरे पर हावी होना किसी बात के लिए, और कंपटीशन की भावना रखना एक दूसरे से, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं यहाँ पर। तो जो भी सिचुएशन है यहाँ पर, एक दूसरे को कट ऑफ करना, अलग हो जाना। ओके, तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है पास्ट की। और इसके साथ ही साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि फिर भी एक ग्रोथ आपको दिखाई दे रही थी, फिर भी आप इसके साथ आगे बढ़ना चाहते थे। हो सकता है कि एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आप करना चाहते हैं और एक्शन भी लेना चाहते हैं इस पर्सन तक पहुंचने के लिए। ऑप्टिमिस्टिक हैं, फिर भी आप चाहे जो कुछ भी हो रहा है फिर भी आप आगे बढ़ने को रेडी हैं इसके साथ। आपको लग सकता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप इस पर्सन को खो चुके हैं या ये आपसे दूर है। कुछ ग्रीफ या लॉस महसूस करते हैं, कुछ गिल्ट भी है, रिग्रेट भी दिखाई देता है आपको किसी चीज़ के लिए, और इमोशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके। और आप हो सकता है कि किसी तरीके से एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, या कुछ चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, तो उस वजह से आप सैड है अपनी लाइफ में। ओके, तो ये स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। आगे हम देखते हैं प्रेजेंट में क्या है। ओके, 10 ऑफ कप्स प्रेजेंट में बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है या रियूनियन का कार्ड है यहाँ पर। मैरिज दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, और अबंडेंस क्रिएट हो सकता है यहाँ पर। चिल्ड्रंस हैं जो फन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो प्लेफुल एनर्जी है यहाँ पर, और क्रिएटिविटी दिखाई देती है। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये रिलेशनशिप के लिए, ये प्रेजेंट के लिए आया है। तो कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दी लवर्स का कार्ड है, ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका। एक दूसरे के लिए डिज़ायर है बनी हुई, और सेक्सुअल भी कनेक्शन हो सकता है आपका एक दूसरे के साथ। एक हॉनेस्टी बनी हुई है, कमिटेड हो सकते हैं आप एक दूसरे के साथ। कोई लव मैरिज हो सकती है किसी किसी की, या कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों कार्ड प्रेजेंट में बहुत ही अच्छे आए हुए हैं आपके लिए। ओके, ओके, दी स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो हो सकता है कि एक इनर स्ट्रेंथ मिल रही है यहाँ पर। आपको भी साहस मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। अपने पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप कंट्रोल कर पा रहे हैं इस पर्सन को। अपने सेल्फ डाउट से निकल रहे हैं, ओवरकमिंग कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। ओके, पेशेंस आप रखे हुए हैं। हो सकता है कि कोई गाइडेंस मिल रही है आपको, कहीं ना कहीं से कुछ नॉलेज मिल रहा है। आप खुद को भी समझ रहे हैं, इस रिलेशनशिप को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, एफ़र्ट्स आप लगा रहे हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं।
ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि किसी तरीके से नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से भी। ये आपको ऑफ़र दे सकते हैं या किसी तरीके की पॉजिटिविटी है इस पर्सन में भी, और एक रास्ता क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका इस रिलेशनशिप का, क्लियरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ की तरफ रिलेशनशिप जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लेसिंग्स हो सकती है आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करते हैं आपके लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन अगर आर्ग्यूमेंट में थे तो वहाँ पर चीज़ें ये चाहते हैं कि ठीक हो जाएं। ओके, अगर ईगो में थे तो वो पर्सन ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर डिफेंसिव थे तो अब खुलकर बात करना चाहते हैं। यहाँ पर एग्रेशन था तो वहाँ पर वो चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं, या किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट में थे तो ये हो सकता है कि कोई ना कोई सुधार यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तरफ से भी। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं साहस जुटाने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में भी रहने के लिए, या फ़नी हो सकते हैं आपके साथ, और इसके साथ ही साथ ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर्सन का आपकी तरफ, और चाहते हैं ये कि चीज़ें ठीक हो जाए यहाँ पर। ओके, तो पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है इस पर्सन की आपकी तरफ भी। ओके, ओके, अगर पास्ट में किसी तरीके की चीटिंग थी यहाँ पर, और यहाँ पर किसी तरीके का झूठ बोलना, या किसी तरीके की कोई गलत एनर्जी यहाँ पर थी, अच्छे से बिहेव ना करना, हो कि कुछ भी था जो समझ नहीं पा रहे थे, तो अब ये ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पर हो सकता है कि डाउन टू अर्थ है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि मनी से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है इनकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी तरीके का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि स्टेबिलिटी, एक स्टेबल कनेक्शन इस पर्सन को भी चाहिए। पेशेंस रखे हुए हैं किसी चीज़ के लिए, लॉयल्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। किसी तरीके का शुरुआत करना चाहते हैं, और इसके साथ ही साथ हो सकता है कि लॉयल दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। ओके, तो इनकी तरफ से भी एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है। इस पर्सन का इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स यानी कि क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर हो सकता है किसी तरीके की विक्ट्री, सक्सेस, मटेरियलिस्टिक भी यहाँ पर इस रिलेशनशिप में ग्रोथ दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ है जो सच्चाई समझ में आ सकती है दोनों को इस रिलेशनशिप की। हो सकता है कि इम्पोर्टेंट समझ आए, और इसके साथ ही साथ ट्रूथ और आइडियाज़ आगे बढ़ने के ओके दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, यानी किसी तरीके का अगर लैक कम्युनिकेशन था तो वो ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के साथ, और फेयर डिसीजन यहाँ पर कोई ना कोई बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों, अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। चैटी बहुत सारी बातें करना एक दूसरे से, और अपनी अपनी पावर में दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारा नॉलेज होता हुआ दिखाई दे रहा है दोनों को अपने अपनी जगह में। और द वर्ल्ड का कार्ड भी है, तो एक कंप्लीशन थी इस रिलेशनशिप की जो कि पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जो एक साइकिल थी वो पूरी हो चुकी है। अब आप दोनों के दोनों इस रिलेशनशिप में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। होलनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, और फुलफिलमेंट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसके साथ ही साथ एक जैसे कि नई दुनिया ओपन होती हुई दिखाई दे रही है और उसमें आप एंटर कर रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जी आ रही है आपके लिए गाइडेंस के लिए। देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर पहला मैसेज है, यहाँ पर बताया गया है कि आप अपने जीवन में जो भी आप डिसीजन बनाते हैं वहाँ पर आपकी एक समझ होती है और आपकी ही समझ उसका विस्तार करती है। प्रेम के मामले में ओके, जो भी आप चुनाव करते हैं और जब बात दिल की आती है तो यहाँ पर कोई सही और गलत नहीं होता। ओके, हम जिससे प्रेम करते हैं वहाँ पर अनकंडीशनल लव होता है और हम उसी से रिलेटेड उसी तरीके से वहाँ पर डिसीजन भी बनाते हैं और हमारी समझ भी विकसित होती है, हमें कुछ न कुछ वहाँ पर सीखने को भी मिलता है। तो ये मैसेज है आपके लिए। और जो दूसरा मैसेज है यहाँ पर बैलेंस का, यहाँ पर बताया गया है कि प्यार का मतलब हमेशा ये नहीं है कि सिर्फ हम उससे सहमत हों। ओके, क्योंकि जहाँ पर हम किसी के बातों से सहमत हैं वहाँ पर हम उस पर्सन को कहीं न कहीं हम उस पर्सन को चुनौती भी देते हैं। तो एक महान रिश्ता वही होता है जहाँ पर कि हम समर्थन भी करें उस पर्सन का, सपोर्ट भी करें और कहीं न कहीं उस पर्सन को चुनौती भी दें, ताकि वो समझ सकें रिलेशनशिप को। और उसके साथ ही साथ जो भी चीज़ें हैं किस तरीके से आगे बढ़ती हैं लाइफ में, वहाँ पर ओके कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर किसी चीज़ में छुपी हुई होती है। तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को ही मिलता है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है आपके लिए। ओके, एक बैलेंस बनता है यहाँ पर और बैलेंस बनाने की ज़रूरत भी हो सकती है कुछ ना कुछ यहाँ पर। ओके, तो ये मैसेजेस आ रहे हैं स्कॉर्पियो आपके लिए। आई होप कि आप इनसे कनेक्ट कर पाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।